आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। थायराइड थायराइड जो है डे बाय डे गंभीर समस्या बनती जा रही है। थायराइड पर हमारा बहुत अच्छा वीडियो है। उसके अलावा भी हमने एक चटनी का रेसिपी बता रखा है जो थायराइड को ठीक करती है। इसी तरह से एक जूस बता रखा है जो सवेरे सवेरे खाली पेट पीने से थायराइड बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कितने लोग उसका पालन कर रहे हैं और कितने लोगों को जो है इस बात की सूझ है कि हमें ये करना चाहिए, क्योंकि थायराइड की जो गोली होती है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि थायराइड की जो गोली है वो सुअर की चर्बी से एक्सट्रैक्ट की जाती है। इसलिए सवेरे सवेरे भगवान का नाम लेने का काम करें, ना कि सुअर की चर्बी खाने का। तो इसलिए थायराइड की गोली से कोई फायदा नहीं, थायराइड कंट्रोल रहता है, बाकी उससे थायराइड खत्म नहीं होता है, जबकि थायराइड को जड़ मूल से खत्म किया जा सकता है। आप में होना चाहिए दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प शक्ति होनी चाहिए और उसके लिए प्रयास होना चाहिए। बाकी की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। यदि आपने 100% मेरी चीजों को पालन किया, आपका थायराइड निश्चित रूप से खत्म होगा। थायराइड पर हमारे बहुत अच्छे वीडियो हैं, उनका 100% पालन करिए। अभी मैं आपको कुछ खाने पीने की चीजें बता रहा हूं जो आपकी थायराइड की गंभीर बनती जा रही समस्या में मदद करेगी और थायराइड को कंट्रोल करेगी, थायराइड को धीरे धीरे करके खत्म कर देगी। थायराइड एक हार्मोन होता है जिसे आपकी थायराइड ग्रंथि बनाती है। इस हार्मोन के ज्यादा या कम बनने से आपके शरीर में कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। हाइपरथायराइडिज्म वो स्थिति है जिसमें यह हार्मोन ज्यादा बनता है, जबकि हाइपोथायराइडिज्म वो स्थिति है जिसमें ग्रंथि बहुत कम या इस हार्मोन को बनाना ही बंद कर देती है। तो ऐसी स्थिति में थायराइड को कंट्रोल रखने के लिए डाइट पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। नारियल पानी में भरपूर आयोडीन होता है, तो इसलिए जिनको भी थायराइड की समस्या है उनको एक नारियल पानी नियमित रूप से पीना चाहिए, निश्चित रूप से पीना चाहिए। उससे जो है आयोडीन की पूर्ति हो जाती है। साउथ के अंदर देखिए इतना नारियल होता है, इतना नारियल पानी मिलता है, और साउथ के लोगों का जितना भी खान पान है उनमें नारियल जरूर होता है, और इसीलिए वहां पर थायराइड की समस्या इस तरह की गंभीर परिस्थितियों में नहीं है जितनी उत्तर भारत में है। दक्षिण भारत में थायराइड की समस्या इतना विकराल रूप में नहीं है। जिन लोगों ने, वहां के दक्षिण भारतीय लोगों ने भी, जिन परिवारों ने हमारे उत्तर भारतीय लोगों का खान पान अपनाया है और उन्होंने नारियल को कम कर दिया है, उन लोगों के ये समस्या हो सकती है। बाकी जिनका नारियल पानी नियमित रूप से और जो हर चीज में नारियल डालते हैं उनको थायराइड नहीं है। इसी तरह से कद्दू के बीज, कद्दू पर मैंने बहुत फोकस किया है। मैंने यहां तक भी लिखा है कि काजू और बादाम से भी अधिक शक्तिशाली है कद्दू के बीज। तो कद्दू के बीज जिंक का एक बढ़िया स्रोत है, जो T4, जो थायराइड में T3, T4 और TSH, इनमें जो इम्बैलेंसेस होते हैं उसी के कारण आपको प्रॉब्लम होती है। तो कद्दू के बीज जिंक का बढ़िया स्रोत है जो T4 को एक्टिव T3 में बदलने के लिए जरूरी है। अगर आप थायराइड के मरीज हैं तो आपको इसे डाइट में शामिल करना चाहिए, कद्दू के बीजों को। कद्दू के बीज, कद्दू का जूस, कद्दू का सूप, कुछ भी, कद्दू की सब्जी, कद्दू का रायता, बहुत सारे आइटम्स बनते हैं कद्दू के और बहुत टेस्टी भी होते हैं। आप उनको अपना करके देखिए। कद्दू के बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ है, और मैं कहता हूं कि दुनिया की किसी वनस्पति में इतने गुण नहीं है, इतने विटामिन और इतने मिनरल का खजाना नहीं है जितना कद्दू में है। बहुत सारे लोग अनावश्यक रूप से विवाद पैदा करते हैं, आप जिसको कद्दू बोल रहे हो वो ये है, वो ये है, वो ये है। अरे क्या मूर्खों की तरह बात करते हैं। कद्दू की इमेज मैंने दे रखी है, आप गूगल में कद्दू डाल करके उसकी इमेज देख सकते हैं। ठीक है, कद्दू दो तरह का होता है, एक सफेद होता है जिसका जूस निकाल करके पिया जाता है या जिसके आगरे के पेठे बनते हैं जो ग्रीन कलर का होता है, और दूसरा होता है कद्दू येलो कलर का, पंपकिन, ठीक है, पंपकिन सीड्स। तो उस कद्दू का जो है उसका मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूं जो पीला वाला होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग काशी फल बोलते हैं, बहुत सारे लोग पेठा बोलते हैं।
लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग भाषाएं, कहीं करीमा बोलते हैं, कहीं क्या बोलते हैं, लेकिन वो चीजें विवाद का विषय नहीं है। लोग अनावश्यक रूप से इसमें सवाल खड़े करते हैं और अपनी अक्ल बताने की कोशिश करते हैं, जो बहुत गलत है, अनावश्यक रूप से टाइम की बर्बादी है। और अब मैं सोचता हूं कि मैं ऐसे लोगों को जवाब भी मुझे नहीं देना चाहिए जो जबरदस्ती अपनी अक्ल पहल रहे हों, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज है। कद्दू गूगल में डाला, इमेज देखी, पता लग जाएगा। जो लोग कद्दू में नहीं समझ रहे हैं वो आराम से ऐसा कर सकते हैं और कद्दू को देख सकते हैं। तो कद्दू के बीज जो है जिंक का बढ़िया खजाना है और T4 को एक्टिव T3 में बदलने के लिए जरूरी है। अगर आप थायराइड के मरीज हैं तो आपको इसे डाइट में शामिल करना चाहिए। इसी तरह से कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते पर भी मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया और कड़ी पत्ता से शुगर भी खत्म होती है, क्योंकि कड़ी पत्ते में नेचुरल इंसुलिन होता है। कड़ी पत्ता कॉपर का एक अच्छा स्रोत है जो थायरोक्सिन हार्मोन T4 के उत्पादन को बढ़ाता है और शरीर के कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करके ब्लड सेल्स में T4 के अधिक अवशोषण को रोकता है। तो ऐसी स्थिति में वो कड़ी पत्ता भी फायदेमंद है। और जो चटनी है, हमने कहा है, उस चटनी में हरा धनिया है जो आपको थायराइड में फायदा करता है, कड़ी पत्ता है जो आपको थायराइड में फायदा करता है, पुदीना है जो आपके पेट को सही संतुलन बनाए रखता है। तो कड़ी पत्ता, पुदीना और हरा धनिया, ये तीनों बराबर मात्रा में लेकर के चटनी बनानी है। हरे धनिया की चटनी प्रायः हर घर में बनती है, तो उस चटनी को बनाने के दौरान आप ये बात ध्यान रखें कि तीनों चीजें बराबर मात्रा में लेना है, तो ये बहुत फायदा करेगा। इसी तरह से हरे धनिया का जो मैंने सारा बताया, हरा धनिया बहुत फायदा करता है। इवन आपका फेट, यदि आपका हाइपोथायराइडिज्म है और आपका फेट बढ़ रहा है, पेट बढ़ रहा है, तो उसको भी कंट्रोल करेगा। इसी तरह से तुलसी, अलसी और सब्जा। अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड का खजाना है, उसके लिए आपको मछली का तेल का सेवन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अखरोट भी ओमेगा 3 फैटी एसिड का खजाना है। तुलसी, अलसी जो है भरपूर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है उसमें, और सब्जा के बीज, ये सब जो है इस सारी चीजें और अच्छे मेटाबॉलिज्म से को बनाए रखते हैं। तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा बनाए रखने के लिए तुलसी, अलसी और सब्जा के बीज का उपयोग आप कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये छोटे छोटे बीज थायराइड ग्रंथि के कामकाज को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, तो इसलिए आप इनका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से मूंग की दाल बीन्स की तरह आयोडीन प्रदान करता है, और मूंग के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वे सभी बीन्स के पचाने में सबसे आसान है। जितना भी बीन्स आप काम में देंगे उनमें सबसे आसान पाचन होता है मूंग की दाल का। यही वजह है ये थायराइड के लिए भी सबसे बेस्ट फूड है। तो इसका मूंग की दाल का भी आप भरपूर मात्रा में लाभ लीजिए और इससे आपको थायराइड में भी मदद मिलेगी। इसी तरह से दही भी आयोडीन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। यह एक प्रोबायोटिक सुपरफूड भी है जो आंतों के स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है। ये जरूरी है क्योंकि कई थायराइड समस्याएं ऑटो इम्यून बीमारी के कारण होती हैं। ध्यान रहे कि इम्यून पावर को ठीक करने के लिए जरूरी है कि पहले आप आंतों को ठीक रखें, और आंतों को ठीक रखने में मदद करता है दही। लेकिन दही बिना फ्रिज का हो, ताजा दही हो, खट्टा ना हो, इन सारी चीजों का आप जरूर ध्यान रखिए और दही को मथ करके और उसका उपयोग करें। इसी तरह से अनार में पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो शरीर से मुक्त कणों को हटाने में मदद करते हैं, जिससे सूजन कम होती है। अनार के सेवन से आपकी थायराइड ग्रंथि के कामकाज को बढ़ावा मिलता है, तो इसलिए वो भी फायदा करेगा अनार भी। लेकिन अनार का जूस नहीं, अनार के दाने खाइए। इसी तरह से एक छोटी सी एक्सरसाइज, जो लोग भी थायराइड से पीड़ित हैं वो छोटी सी एक एक्सरसाइज जरूर कर लें। हमारा जो तेल है ऑलिव ऑयल और रोजमेरी मिक्स वाला प्राकृतिक तेल, या आप खुद भी बना सकते हैं। 200 ml ऑलिव ऑयल में 50 ml रोजमेरी एसेंशियल ऑयल ऑनलाइन मिलता है, खरीद लें, मिक्स कर लें और गले में अच्छे से लगाएं, बालों में लगाएं, चेहरे पे लगाएं, पूरी बॉडी पे मसाज करें। हेयर टॉनिक है जबरदस्त,
और माइग्रेन का अपने आप में कंप्लीट ट्रीटमेंट है, लेकिन थायराइड ग्रंथि में भी वो काफी मदद करेगा आपकी। तो थायराइड के लिए भी गले में अच्छे से उस तेल की मालिश कर सकते हैं और एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसे गर्दन के पीछे, सिर के पीछे हाथ रख कर गर्दन को पीछे की तरफ लटकाएं और वापस हाथ के सहारे से सिर को आगे लाएं। ऐसा हाथ का सपोर्ट जरूरी है, नहीं तो आपकी गर्दन की नस ऊंची नीचे हो जाएगी, गर्दन लचक जाएगी, तो आप मुझे गालियां देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए गर्दन लचके नहीं, इसलिए सेफ्टी के लिए दोनों हाथ पीछे सपोर्ट के लिए रखें और हत्थे वाली कुर्सी पे बैठ करके और इस तरह से करें ताकि आपके गिरने पड़ने का डर ना रहे और पीछे रह जाएं। जितना लटका सकें लटकाएं और फिर हाथ के सहारे से आगे लाएं। इस तरह की एक्सरसाइज दिन में 20-25 बार, पेट भरा हो या खाली हो, कभी भी कुर्सी पे बैठ के हत्थे वाली और आप कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। थायराइड से बचें और सुअर की चर्बी खाने से बचें। नेचुरली थायराइड को क्योर करें। इस वीडियो के अंत में मैं वो दोनों चीजें लगा रहा हूं, चटनी का भी और जूस का भी, तो आप चाहें उनको कंटिन्यूशन में देख सकते हैं और देख करके अपनी थायराइड का 100% खात्मा कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम नॉर्मल कर सकते हैं और नॉर्मल लाइफ, अच्छी लाइफ जी सकते हैं। धन्यवाद।